ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुट गई। लट्टू अपने से नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि उसके जो ताश के पत्ते थे कभी लाल हो जाते थे तो कभी काले हो जाते थे, और उसके जो गले में सूत की डोरी थी, कॉटन की डोरी थी, उसके टुकड़े टुकड़े होकर वह जुट जाते थे। जुट यानी जमा हो जाना, यानी टूट भी जाना और फिर जमा भी हो जाते थे। और लट्टू अपने से नाच रहे थे। लट्टू यानी जो खेल होता है ना, लकड़ी का ओवल शेप का होता है और नीचे खीला होता है, तो वह लट्टू को घुमाते तो ऐसा लगता है वह अपने आप नाचने लग रहे हैं। अब लेखक कहते हैं कि मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो। बटोर लेना, सम्मिलित करना, एक जगह पर एकत्रित करना। हम लोग भी अब जाएंगे। जाएंगे भविष्यकाल की क्रिया। श्रीमती ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। धीरे से शब्द युग्म। और अब उनकी पत्नी ने उसे 1 रुपया निकालकर दे दिया। वह उछल उठा। उछल उठना यानी खुशी से उछलना। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है। और लेखक ने जब उसे लड़के कहा तब वह कहता है कि छोटा जादूगर कहिए, मेरा नाम छोटा जादूगर है और यही मेरा नाम है। इसी से मेरी जीविका है। जीविका, जीविका यानी रोजी रोटी है, ये मेरा व्यवसाय है यह। तो मुझे अब छोटा जादूगर आप कहिए। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपए से क्या करोगे? और लेखक कुछ कहना ही चाहते थे, तभी उनकी बीवी ने प्रश्न किया कि तुम इस पैसे से क्या करना चाहोगे? पहले भर पेट पकोड़ी खाऊंगा। वह कहता है कि पहले मैं भर पेट पकोड़ी खाऊंगा। पकोड़ा, पकोड़ी यानी भजिया, पकोड़ा, वह भरपेट खाऊंगा। फिर एक सूती कंबल लूंगा। और फिर कहता है कि एक सूती कंबल खरीदूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा। और लेखक कहते हैं कि मेरा क्रोध वह लौट आया। क्रुद्ध यानी क्रोधित होना। वह, और उनका जो क्रोध है वह लौट कर आ गया और कहा, ओह, मैं कितना स्वार्थी हूँ। उसके 1 रुपए पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। और लेखक कहते हैं कि मैं कितना स्वार्थी हूँ। स्वार्थी यानी अपने स्वार्थ को देख रहा हूँ कि मेरी बीवी ने उसे 1 रुपया कैसे दे दिया, क्योंकि लेखक को लगा यह 1 रुपया अब ऐसे ही गवा देगा। पर जब लेखक ने उसकी मन की बात जानी, तब लेखक को अपने आप पे क्रोध आया कि मैं किस प्रकार का विचार उसके बारे में कर रहा हूँ। स्वार्थी, अपने बारे में सोचना, और स्वार्थी का विरुद्धार्थी शब्द निस्वार्थ, निस्वार्थी। उसके 1 रुपए पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा। ईर्ष्या यानी जलन, द्वेष। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले। लता कुंज यानी लताओं से भरा स्थान। लताएं तो जो बेल होती है ना, फूलों की बेल होती है, पत्तियों की बेल होती है विविध प्रकार की, जिसमें कृष्ण कमल है, चमेली है, इसकी बेल जाती है ना, तो वह लता कुंज, लताओं से भरा हुआ स्थान देखने के लिए लेखक चले गए। तीसरा भाग देखेंगे। उस छोटी सी बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। एक शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण होता था। सचमुच वह झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना?
अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। अब जब लेखक कहते हैं कि वह आगे बढ़ने लगे, तब उन्होंने वह जो अस्ताचलगामी अर्थात क्या है, डूबने को तैयार। कौन डूबने को तैयार है? संध्या यानी सूर्य। और ऐसा लग रहा है कि उस बनावटी जंगल में वो संध्या भी साय साय करके आवाज करने लगी। और अब सूर्य डूबने की तैयारी में है और उसकी अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही है, विदा कर रहा है ऐसा लग रहा है। और एक शांत वातावरण हुआ है। और धीरे धीरे फिर से यहाँ युग्म शब्द आया है। वो लोग मोटर से कहाँ जा रहे थे? हावड़ा की ओर जा रहे थे। और रह रहकर लेखक को किसका स्मरण हो रहा था? उस छोटे जादूगर का स्मरण। स्मरण यानी याद आ रही थी। सचमुच वह क्या झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर लिए खड़ा था? मैंने मोटर रोककर उससे पूछा और लेखक को उतने में ही वह छोटा जादूगर अपने कंधे पर कंबल लिए खड़ा हुआ दिखा। और उन्होंने अपनी मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना? अब वह लेखक से कहता है कि मेरी माँ तो यही है। अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों में लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिमटते हुए कहा, माँ, मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े। और जब जब वह लेखक गाड़ी से उतरे और उन्होंने उस झोपड़ी में झांक कर देखा तो एक स्त्री चिथड़ों में लदी हुई, चिथड़ों यानी फटे पुराने कपड़ों में लदी हुई कांप रही थी। और छोटा जादूगर ने वह कंबल उसके ऊपर, उसके शरीर पर डाला और उसे चिपटते यानी उसे लपेटते हुए कहा, माँ। और जैसे ही लेखक ने उस छोटे जादूगर के मुख से माँ शब्द सुना तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। यानी माँ की जो संवेदना है वह लेखक ने महसूस की। तो यहाँ पे संभाषणीय में दिया भी गया है कि माँ के लिए छोटे जादूगर के किए हुए प्रयास, कि उसने अपने माँ के लिए क्या क्या प्रयास किए। तो सबसे पहले तो वह ताश का खेल दिखाने के लिए मेहनत करने लगा कि उसकी कोई टिकट खरीदे और वह ताश का खेल दिखाए, जिससे वह पैसे कमा सके और उन पैसों से अपने माँ के लिए पत्थे वाला भोजन ले सके। और जब वह अपने माँ उस ताश का खेल दिखाता है तो लेखक की पत्नी जब उसे 1 रुपया देती है तो वह उस 1 रुपये से अपनी माँ के लिए सूती कंबल खरीद कर लाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर उस बालक के द्वारा अपने माँ के लिए किए हुए कार्य ले सकते हो। ठीक है, तो अगली कक्षा में हम भाग 4 और स्वाध्याय देखेंगे। तब तक आप भाग 1, भाग 2 और भाग 3 तीनों भाग पढ़िए। उसमें आए हुए कठिन शब्द, युग्म शब्द, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, अव्यय, काल, ये सब आप अपनी कॉपी में लिखिए। साथ में जो भी आपको पीडीएफ फाइल दी जाएगी उससे भी आपको सब कुछ आपकी कॉपी में लिखना है। कॉपी को आपको समय पर पूर्ण करना है। तो आज की तासिका में हम इतना ही पढ़े गए और अगली तासिका में हम आगे वाला भाग देखेंगे। धन्यवाद।